गुरुजी मेरा प्रश्न ये है, जैसे मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ, अब जैसे अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ाई करने बैठता हूँ पर पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता, मतलब लगता है पर पता नहीं कहीं भाग जाता है। तो दिल कहाँ जाता है भाग के? कुछ टाइम पहले मैं एक लड़की से बात करता था तो गुरुजी अब वो बात खत्म हो गई। अब गुरुजी उसने मुझे छोड़ा या जो भी बात थी, अब मेरे दिमाग में ये चलता है मेरे में कोई कमी है। अब गुरुजी ना पढ़ाई में मन लगता है ना किसी कमी चीज में। नहीं है, बड़ी कृपा कर दी उसने कि छोड़ दी। मैं चाहता हूँ मेरा मन पढ़ाई में लग जाए। कौन सी कक्षा क्या पढ़ते हो? मैं 11th में, मैंने साइंस ले रखी है। तो बढ़िया पढ़ो। पर गुरुजी साइंस लेनी नहीं थी, उसके चक्कर मेरी और वो छोड़ के भाग गई। आप बहुत बड़े वैज्ञानिक बन सकते हैं, इसमें क्या आश्चर्य है? गुरुजी मेरे दोस्त मजाक बनाते हैं, दोस्त मजाक बनाते हैं। दोस्तों का काम, दोस्त ही मजाक नहीं करेगा तो कौन करेगा, इसलिए करने दो जी। लेकिन आपको वैज्ञानिक बनना है, आप बनोगे ना वैज्ञानिक? क्या आगे वैसे बदल दोगे? नहीं गुरुजी बदल तो सकते ही नहीं, अब आगे ही है। क्या क्या पढ़ा आपने साइंस में? गुरुजी साइंस में क्या पढ़ा कि पहले जो 6 महीने थे, मतलब उसके साथ था, उसमें कुछ नहीं पढ़ा। अब वो चली गई, पढ़ना शुरू कर दिया है। अभी 6 महीने पढ़े ही नहीं? गुरुजी पढ़े थे, मतलब स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, उससे बात करते थे, पढ़ाई भूल जाते थे। कितने साल के हो? गुरुजी 18 का हो गया, होने वाला हूँ, अभी हुआ नहीं हूँ। कितने एडवांस बच्चे 18 साल में, बताओ 6 महीने बिगाड़ रहे हैं लड़कियों के चक्कर में। सर वो बिगाड़ गई गुरुजी, बिगड़े नहीं थे, बिगाड़ गई। मतलब लड़कियां ही लड़कों को बिगाड़ रही हैं? गुरुजी ये बात तो सच है। सच है? कोई हमसे प्यार क्यों करेगा? नहीं तो वो बिगाड़ने चली हैं तो तुम बिगड़ काहे रहे हो? बिगड़ गए, अब सुधरने की राह पे हैं, तभी तो आपसे देखो मिलने आए हैं। अब वो किसी और को बिगाड़ रही है। तो आप रोको ना सबको भाई, समझाओ यूथ को कि भाई ना बिगड़ो। ये तो देखो एक लड़की 10 लड़कों को बिगाड़ रही है। वो कितने साल की है? वो मुझसे 1 साल छोटी होगी। लो अभी 17 की है। हाँ। 25 साल की होती होती तो 100 लोगों को बिगाड़ देगी। आप क्या चाहते हैं कि हम बिजनेस करें? मैं तो चाहता ही हूँ कि आप करें। तो चलो बिजनेस करेंगे। कौन सा बिजनेस करें? जैसे कि शुरुआत में कुछ छोटा मोटा सा जैसे कर लीजिए। वो तो ठीक है। देखो ये बालक कह रहा कि हम बिजनेस करें और हम करने लग गए बिजनेस, तो बाद में मत बोलना कि अनिरुद्धाचार्य जी बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन जब हम बिजनेस करने लग जाएंगे तो भारत के बड़े बड़े उद्योगपति परेशान हो जाएंगे। सर पे जुए भी वगैरह होते हैं तो उनको निकालते हैं, तो जिंदगी तो उनकी भी होती है, फिर पाप तो उसका भी लगता होगा सबको। नहीं तो आप अपने सिर में रखो जुए, बढ़िया। बस यही पूछना था कि जिंदगी अगर उनकी है तो। नहीं बढ़िया, वैसे जुए होना अच्छी बात है, सारा गंदा खून पी जाते थे। हमारे दोनों बच्चों ने क्या हमको परेशान कर रखा है। क्यों? अरे हमारी पत्नी को ऊपर 2 मंजिल से फेंक दिया, मार दिया। पत्नी अभी है जिंदा? खत्म हो गई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मुझे भी मारना चाह रहा है, इस बच्चे को भी मारना चाह रहा है। आपका बेटा आपको मारना चाह रहा है? क्यों? बेटा जरा सबर करो। संपत्ति के लिए। हम मर जाएंगे तो सारी संपत्ति उन दोनों की हो जाएगी। तो वैसे भी आपके जिंदा रहते भी संपत्ति उन्हीं की तो है। तो संपत्ति के नाम पे क्या है आपके पास? मेरे नाम तो कुछ भी नहीं, मेरी पत्नी के नाम थी संपत्ति, 2/1/4 में हो गई। अब आपको मारना चाहते हैं तो आप अपने बेटों को जो देना है दे दो, और आप भजन में मन क्यों नहीं लगाते? लगाते हैं भजन में मन, तो लगा रखा है भगवान की दया से। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरे पति और बेटा दोनों दारू पीते हैं। मांस भी खाते हो? तो क्या खाते हो? गाय भैंस बकरा बकरी आदमी? गाय भैंस नहीं खाते। गाय भैंस नहीं खाते? ये बताओ तो 50 रुपया की दारू पी के फिर कौन से लोक में जाते हो? मतलब तुम बेटियों को मारते हो यार शराब पी के, बहुत पिटोगे ऐसे में। बेटियों को काहे मारते हो शराब पी के? और पत्नी को काहे मारते? पत्नी को शादी करके मारने के लिए लाए हो? जी नहीं। अरे मर्द हो तो नारी पे क्या हाथ उठाते हो? आतंकवादियों को मारो, बेटियों को काहे मारते हो? तो मर्द हो कि ना मर्द हो? मर्द है बाबा। तो काहे नारी पे हाथ उठाते हो? नहीं खाक मर्द हो तुम, झंडू बाम हो। अब हमें पक्का प्रॉमिस करो कि तुम शराब नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे। सिगरेट भी पीते हो ना तुम? नहीं, क्यों झूठ बोल रहे हो? सिगरेट नहीं पीते हैं, उस बीड़ी- संगत में बस दारू पीते हैं। दारू बस पीते हो, और बीड़ी भी पीते हो ना? और शरीर में ऐसे किलबिलाता भी है, इधर कहीं उधर है, ऐसे लगता वो एक है। सांप वाली पिक्चर थी ना, कौन सी, वो पिछले जन्म का मिला नगीना क्या? वो कहीं आपसे ऊपर तो नहीं बनी पिक्चर? आपकी भागवत सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारी भी इच्छा हो रही थी कि नाम कब आपसे मिलने को आए गए। हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं। बताओ क्या सेवा करें आपकी? आप कुछ सेवा मत करो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ।
टीवी पे सुना था जो नीम के पेड़ पे वो झूलती है। नीम के पेड़ पे झूलती है? हाँ। कौन सी माता? दुर्गा माता। नहीं बेटा, नीम के पेड़ में क्यों झूलेंगी? टीवी पे सुना था। टीवी पे तो देखो कुछ भी बताते हैं बेटा, अपने उसके लिए टीआरपी के लिए कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं वो लोग। राधे राधे जी। गुरुजी मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है, इतनी देर हो गई, हाथ हिलाते हिलाते सारा हाथ धो गया। और ये भैया वीआईपी के डिपार्टमेंट में ही देते हैं माइक को। तुम्हें शिकायत ही करनी है, प्रश्न करना है तो बताओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि हमें भगवान का कौन सा नाम जपना चाहिए जिससे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाए? हाँ, क्या करोगी ज्यादा प्रश्न करके? जैसे राधे राधे बोले या राधा राधा बोले या जय श्री राम बोले या श्रीमन नारायण बोले। राधे राधे बोलते हैं तो ये लगता है कि कहीं श्री राम नाराज ना हो जाए। श्री राम बोलते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि कृष्ण कन्हैया नाराज ना हो जाए। अब करें तो करें क्या, हमें तो सारे भगवान के नाम भी नहीं पता। कितने भगवान होते हैं? 33 करोड़। किसने बोला ऐसा? भगवान एक होते हैं। भगवान कितने होते हैं? एक। अच्छा ये बताओ, आप एक ही हो ना? जी। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। ठीक है, तो आप शिकायत बहुत करती हो ना, इसलिए गाली देते हैं। पत्नी पर सगे जीजा से शक है।